Hi guys, welcome to my YouTube channel. How are you all? So in continuation with our Minor Arcana Tarot card series, we are going to learn our next tarot card of Swords. मैंने आपको पहले भी चार एलिमेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको चार एलिमेंट्स के बारे में बताया था, स्वॉर्ड्स, वैंड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स। तो अभी हमारी स्वॉर्ड्स वाली सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपने एस ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं देखा तो सबसे पहले आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप टू ऑफ स्वॉर्ड्स पे आइएगा। सबसे पहले आपको मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स लर्न करने चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए टैरो कार्ड्स की। उसके बाद आप माइनर अरकाना टैरो कार्ड्स पे आइए लर्न करने के लिए, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू लर्न इट अपराइट ऑल्सो एंड रिवर्स ऑल्सो। तो चलिए सबसे पहले हम इस कार्ड की वाइब को चेक करेंगे। इस कार्ड की वाइब कुछ कन्फ्यूजन सी लगती है ना, लाइक दिस गर्ल इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा डरी हुई सी है ये। जब एक पर्सन आंखों में पट्टी बांध लेता है तो इसका मतलब वो डरा हुआ होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। ये टू स्वॉर्ड्स हैं इसके हैंड में। टू स्वॉर्ड्स मतलब कोई भी ऐसे डिसीजंस जो ये ले नहीं पा रही है, कोई भी ऐसा डिसीजन है या दो डिसीजन के अंदर कन्फ्यूजन है इसे, जिसको लेके बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। सोल्यूशन ना निकाल पाने की वजह से कई बार ऐसे होता है ना कि हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अपनी आँखों में पट्टी बांध लेते हैं कि ऊपर वाला जो करेगा वो आपके लिए ठीक ही करेगा, या जो भी करेगा देखी जाएगी, मतलब आप उस प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाहते। जबकि ये चीज़ गलत है। आप इस कार्ड में एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि ये कार्ड का सॉल्यूशन क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसका सॉल्यूशन है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब इस कार्ड के काफ़ी सारे मीनिंग हैं, वो आपको डिपेंड करेगा कि आपके क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो उसमें आपने गाइडेंस ज़रूर देनी है जब ये कार्ड आ जाता है, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी परेशान है, तो आपको गाइडेंस देनी है कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए दो पर्सन में कन्फ्यूजन है या दो पर्सन को कोई डिसीजन लेना है उसमें कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी आँखों पे पट्टी बांध लो। कोई भी प्रॉब्लम जब भी हमारे सामने आती है, अगर हम आँखों पे ही पट्टी बांध लेंगे, उसको फेस नहीं करेंगे, तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, वो आपको हार्म करती जाएगी, फिर आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, ठीक है। तो अब ये लड़की क्या कर रही है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, दो पर्सन है, उनकी आपस में नहीं बन रही है, जबकि ये मीडियोकर है बीच में, उन दोनों को समझा नहीं पा रही है। ये इतना ज़्यादा थक चुकी है कि कोई इसकी बात सुन नहीं रहा है, तो इसने क्या कर लिया, अब सिचुएशन से ही ये बैक ऑफ कर दिया इसने कि मैं अब उन दोनों को नहीं समझाऊंगी। और क्योंकि ये दोनों आपस में, ये दोनों की जो साइड है, देखो अपोजिट साइड है, ये एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते हैं। तो जब ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये बीच में पर्सन क्या ही कर लेगा, वो तो फिर ऐसे ही करेगा ना। तो क्या किन आँखों में पट्टी बांधना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप दोनों को आपस में बिठाइए, बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, तब जाके चीज़ें जो हैं वो सॉल्व आउट होंगी। ये सब जो है ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई भी करियर वाइज डिसीजन है उसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं रीडिंग कर रही थी तो एक पर्सन है, मतलब उसकी अभी अभी ही मतलब शादी हुई है, तो वो उसकी जो वाइफ है और उसकी जो मदर है, वो दोनों की आपस में नहीं बन रही है। दोनों, उस पर्सन को पता है कि इन दोनों की इंटेंशन ठीक है, मेरी वाइफ की भी इंटेंशन ठीक है, मेरी मदर की भी इंटेंशन ठीक है, बट आपस में उन दोनों की नहीं बन रही है। तो वो क्या बना हुआ है बीच में, मतलब वो कहते हैं ना कि ब्रेड के अंदर टिक्की जो होती है, वो बीच में वो टिक्की बना हुआ है। मतलब ना तो वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है क्योंकि उसे पता है कि इसकी इंटेंशन ठीक है, ना अपनी मदर को छोड़ सकता क्योंकि उसे पता है कि उसकी भी इंटेंशन ठीक है। अब वो क्या है, बीच में यही है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है और अपनी लाइफ से परेशान भी है। तो यही सिचुएशन होती है लोगों की। ये तो एज अ पर्सन वाइज होगी। अगर करियर वाइज देखो तो भी यही सिचुएशन होती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते ड्यू टू फियर, और अंदर डर बैठ जाता है। जो पीछे पानी है, पानी क्या शो कर रहा है कि कितना पर्सन इमोशनली परेशान है।
ऊपर मून भी राइट साइड में है। इट मीन्स ये भी इमोशंस को डिपिक्ट करता है कि इसके इमोशन कितने हाई स्टेक पे है। पर्सन डिसीजन की वजह से अपनी लाइफ खुल के जी नहीं पा रहा है, इसके अंदर ही इतना कॉन्फ्लिक्ट चली जा रहा है, ठीक है। और पीछे जो ये रॉक्स हैं ये यही बताते हैं, ये प्रॉब्लम्स को ही डिपिक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। जैसे ये किसी शिप को आगे, शिप आ रही होती है ना, तो ये शिप को आगे नहीं आने देते, बीच में रोक लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो इसे रोकती हैं। अब मान लीजिए कि कोई डिबेट चल रही है या कोई भी दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। दो बंदे जो हैं वो अपोजिट बात करते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये पर्सन क्या करता है, बीच में छुड़ाने की कोशिश करता है। अब बजाय कि वो उसने, इस पर्सन ने तो छुड़ाने की कोशिश की, मीडिएट करने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया, ये पर्सन बीच में ही फंस गया। ये भी इसको गलत मानता है, वो भी इसको गलत मानता है, तो ये पर्सन तो बीच में ही फंस गया ना। इसकी तो इंटेंशन प्योर थी, लेकिन वो दोनों आपस में अपोजिट बात कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, ये कंफ्यूज हो गया, ये डर गया और इसको लगा कि मैं तो ऐसे ही बीच में बलि का बकरा बन गया। ऐसा समटाइम्स होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक बार मेरी रीडिंग में और ऐसे आया था कि एक मतलब 3 फ्रेंड्स थी आपस में, तो वो एक फ्रेंड क्या करती थी कि उसकी बात उसको जाके बता देती थी और उसकी बात इसको जाके बता देती थी और बीच में मज़े लेती थी। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन बनता है इस कार्ड में ना। तो क्या हुआ कि बाद में समझ में आई इन दोनों को कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे बातें पास आउट हो रही हैं, इसकी वजह से हमारी लड़ाई हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि दोनों के मज़े ले रहा होता है, ठीक है। तो इस कार्ड के बेसिकली बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अपराइट भी और रिवर्स भी। चाहे आप इसके मीनिंग्स को लिख लीजिए या याद कर लीजिए, लेकिन क्या होता है कि जब कोई सिचुएशन आपके सामने आती है उस टाइम पे आपको क्या आंसर देना है वो हमेशा आपको क्लिक कर जाएगा, लेकिन आपको मीनिंग सारे याद होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को चाहे बार बार देखिए, जो जो भी मीनिंग्स मैं बता रही हूँ उसको याद में रखना है कि इसके वैसे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। जब आप 1-2 बार वीडियोस देख लेंगे तो आपको अपने आप ही माइंड में आ जाएगा, आपको अपने आप ही सिचुएशन सामने आ जाएगी कि इसके क्या क्या मीनिंग्स निकल के आते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आंखों पे पट्टी बांधी है, डरी हुई है। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसा शो कर रहा होता है, लड़ाई पड़वा रहा होता है 2 पर्सन के बीच में, तो वो आपको अपने आप ही इंट्यूशन जो भी है, अब एक कार्ड होता है उसके 100 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन आपको क्या क्लिक करता है। एक टैरो कार्ड उसका एक मीनिंग बताएगा, दूसरा बताएगा। तो आपकी मेन जो है ना इसमें इंट्यूशन एंड मीनिंग्स दोनों साथ के साथ काम करते हैं। तो आपको दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं, इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप में देखेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में इसका ये भी मतलब होता है कि किसी पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ही इज़ ट्राइंग टू मैनेज बिटवीन द 2 पीपल, और वो अंदर से डरा हुआ है और मैनेज कर भी नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्राई कर रहा है लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहा है। 2 पर्सन में कंफ्यूज है। अगर आप सिंगल हैं और कोई भी पर्सन देख रहे हैं अपने लिए, तो आप किसी 2 डिसीजन में कंफ्यूज हैं, 2 पर्सन में कंफ्यूज हैं कि मुझे ये चॉइस, ये भी अच्छा है लेकिन इसमें यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये अच्छा है लेकिन इसमें यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप डिसीजन क्या लें। आपका मन करता है कि छोड़ो, दोनों को छोड़ो, जो होएगा देखी जाएगी, लाइक ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। लव एंड रिलेशनशिप में भी वही है कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, 2 पर्सन में कन्फ्यूजन हो, या फिर आपके जो थॉट्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो। आप जितना मर्जी ट्राई कर लें, लेकिन आप दोनों, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, आप दोनों की जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल अपोजिट चलती है। तो कई बार क्या होता है कि आप सिचुएशन को ही छोड़ देते हो कि छोड़ो, बात ही मत करो इस बारे में, क्योंकि चुप ही रह जाओ, मतलब पीछे बैक ऑफ कर लो, क्योंकि ये लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है और चलती ही रहती है, तो इससे बैक ऑफ कर लिया जाए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। या फिर अब एक और केस बताती हूँ कि एक पर्सन है, मतलब मेरी ही एक फ्रेंड थी, उसके जो हस्बैंड हैं और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है,
अब वो जो उसके हस्बैंड है वो अपनी सिस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट और काफ़ी सुनते हैं, लेकिन उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो काफ़ी इंटरफेरेंस है उनका घर में। तो मेरी जो फ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान थी। तो उसका ये कार्ड पॉपअप हुआ तो मैंने उसको यही बात बोली कि वो दोनों आपके जो हस्बैंड है वो दोनों तरफ़ा बात रखते हैं, आपकी भी रखते हैं लेकिन उनकी भी रखते हैं। कई बार उनकी ज़्यादा भी रख लेते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपकी ज़्यादा रखते हैं तो उनको बुरा लगता है। तो वो कहते कि हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी और मैं इसी वजह से ही परेशान हूँ। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है। दो पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं लव एंड रिलेशनशिप में ऐसा आया तो जो पर्सन जिसके बारे में पूछ रहा हो तो उसके बारे में ही हमको बताना है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के की ही हमेशा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, ठीक है। घर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। करियर वाइज अगर इसको हम देखें, मान लीजिए कि आपने अभी 12th क्लियर करा है। 12th के बाद होती है ना काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं, कि मतलब कॉमर्स में जाएं या कौन सी ऐसी मतलब चॉइस करें कि हमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर में वो फ़ायदा दे। तो आप कंफ्यूज होते हैं किस लाइफ में किसी भी स्टेज पे करियर पे कुछ भी कंफ्यूजन आ रही है तो ऐसा होता है। या आप कोई जॉब चूज़ कर रहे हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी जॉब को लेकर इतना सीरियस हैं लेकिन मतलब किसी की आपको सैलरी पसंद है, किसी का आपको एनवायरनमेंट पसंद है तो आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि आपको लगता है कि यार आपको सूटेबल जॉब मिलेगी नहीं, आप नेगेटिव होते जा रहे हो इस चीज़ को लेके, आपको फुलफिल्ड जॉब जो है वो नहीं मिल रही है, ठीक है। और अगर आप अपने ऑफिस में हो, आपकी जॉब लग चुकी है तो कई बार ऐसे होता है ना कि आप बीच में ऑटोमेटिकली फंस जाते हो दो एम्प्लॉयज़ के बीच में। मान लो झगड़ा हो रहा है या कोई भी मेजर बात हो रही है तो वो पर्सन मतलब बात करता है तो आप दोनों की साइड लेना शुरू कर देते हो। आपको समझ नहीं आती कि मैं किसकी साइड लूँ, दोनों ही मेरे कलीग्स हैं और मैं दोनों को ही इक्वल मानता हूँ, लेकिन आप बीच में फंस जाते हो। कई बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है ना, तो वैसा होता है, ठीक है। और अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इस सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में ही एक्चुअली में बहुत कन्फ्यूजन है। लोग आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप अगर इस थ्रोन पे बैठे हुए हैं और आपकी ये हालत है तो इस टाइम पे आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इट्स एन एडवाइस, आप उनको एडवाइस कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आप कुछ भी खरीदेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। आपको ऐसे थॉट्स आएंगे। मान लीजिए कोई रेट बढ़ रहा है, मान लीजिए आप गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़न होएगी बहुत ज़्यादा। आप हो सकते हैं कि रेट बढ़ जाए तब ख़रीदें। तो इस टाइम पे सबसे पहले आपको माइंड को रिलैक्स करना, उसके बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ का आप माइंड से परेशान हैं, ये तो इस कार्ड में दिख ही रहा है। डर है आपके अंदर, फियर बहुत ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके माइंड में। तो उससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, आपकी स्लीप ख़राब होगी, नींद नहीं आएगी आपको रात को, क्योंकि जब भी दिमाग बहुत ज़्यादा, अब इसमें दो स्वॉर्ड्स हैं। स्वॉर्ड्स का क्या मतलब होता है, माइंड का तेज़ चलना। तो वही बात है कि आपका माइंड इतना ज़्यादा तेज़ चलेगा तो आपको ना तो रात को नींद आएगी, तो आप परेशान ही होंगे। तो हेल्थ तो ऑटोमेटिकली क्या है, ख़राब ही है, ठीक है। मेनली आपको इस कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनर अरकाना कार्ड है, तो ये सिचुएशन ठीक भी हो जाएगी और आप आगे कार्ड्स भी निकाल सकते हैं इस सिचुएशन का आगे ठीक होने का। तो आपको बस गाइडेंस देनी है इस कार्ड के अंदर। एक चीज़ और है जो मिस हो चुकी है, एज अ कैरेक्टर अगर हम ये कार्ड निकालते हैं कि ये पर्सन कैसा है, तो ये क्या है कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो डिसीजन नहीं ले पाती। मान लीजिए आप कोई लड़का देखने के लिए जा रहे हैं और ये कार्ड आ जाता है कि एज अ कैरेक्टर ये लड़का कैसा है, तो ये कैसा है कि इसकी घर में डिसीजन सुने नहीं जाते और ये पर्सन बोलता भी है तो ये डिसीजन ले ही नहीं पाता, मतलब डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी नहीं है और अंदर अंदर से डरा हुआ रहता है। बहुत ही इमोशनल पर्सन है, इसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी रहती है इन इश्यूज से, या फिर इसकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए वो आप पूछ सकते हैं। मतलब एकदम से ऐसे हार्श डिसीजंस नहीं लेने, ठीक है।
मतलब कई बार होता है ना कि हम किसी पर्सन की नेचर के कार्ड निकाल रहे हैं, कैरेक्टर के कार्ड निकाले, पर्सन कैसा है, तो वो अगर आ जाए तो आपको ऐसा। तो चलिए अब हम रिवर्सल को इसमें स्टडी करेंगे। रिवर्सल में भी इसके मीनिंग्स हैं बहुत सारे। मीनिंग्स बेसिकली क्या हैं, देखो एक तो जैसे ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कि इसने अपना प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा अपने माइंड में बढ़ा ली है कि डिसीजन तो ऑब्वियस ही बात है ये नहीं ले पा रहे हैं। पहले तो ये क्या करते थे कि कोशिश करते थे मतलब उसको करने की, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल ही ये इन्होंने बैक ऑफ कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। रिवर्सल कार्ड मीन्स मतलब इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप इन्हें गाइड कीजिए, इन्हें मोटिवेट कीजिए। गाइडेंस की बजाय अब इन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसका असर इनकी हेल्थ पे होने लगा है। ठीक है, एक तो ये मीनिंग आता है। दूसरा मीनिंग क्या आता है, दूसरा मीनिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा मीनिंग का मैं एक कार्ड दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये लड़की है, ये भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है। अब इसने आंखों पे पट्टी बांधी है, लेकिन इसका निशाना देखो बिल्कुल एकदम पॉइंट पे जाके लगा है। अब ये प्रिटेंड ऐसे कर रही है कि इसकी आंखों में पट्टी है, ठीक है, जबकि है भी, लेकिन इसका निशाना तो बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, सिचुएशन को आप ऐसे हैंडल कर रहे हो कि आप ये शो कर रहे हो कि वो चीज़ आपने नहीं की, लेकिन अंदर से आप सब कुछ जानते हो। आप इस तरीके से सिचुएशन को मैनेज कर रहे हो, या फिर आप इतने ज़्यादा क्लेवर हो कि आप, वो कहते हैं ना, मैंने तो किया ही नहीं ये चीज़, मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, ये वो वाली चीज़ है। जबकि अंदर से आप क्या कर रहे हो, आग लगा रहे हो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में आग लगाते हो, और मतलब बिल्कुल सही पॉइंट पे जाके लगती भी है वो तीर, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ रही है। आपकी आंखों में पट्टी का मतलब ये हो गया कि लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये लड़ाई करवाई किसने है। ठीक है, एक मीनिंग ये भी आता है। और तीसरा मीनिंग इसका ये आता है कि जो भी चीज़ पहले रिवर्स में क्या था कि आपको कई चीज़, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, आपको कुछ चीज़ें ना आपके सामने ही नहीं थी कि चल क्या रहा है। अब क्या है कि झूठ आपके सामने आ रहा है, जो भी सच्चाई आपसे छुपी हुई थी वो अब आपके सामने आ रही है, मतलब आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है। मतलब एक मीनिंग उसका ये भी आता है। आप इस कार्ड को ट्राई करके देखना, जो भी सिचुएशन जैसे भी आती है आपको अपने आप, अभी तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी यार क्या मीनिंग है इसके, लेकिन जब ये चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने सही जजमेंट कर लिया जब आप जवाब देते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। रिवर्सल में सबसे पहले हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप में या तो कोई ऐसी सच्चाई है, मान लीजिए कोई अफेयर चल रहा है, वो सामने आ जाता है। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्यूज़न सी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और ओवर स्ट्रेस वाली सिचुएशन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना है, कि हमें इसे छोड़ना है या हम इसके साथ रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो बैक ऑफ कर चुके हैं बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। ठीक है, या फिर वही मैंने बताया कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो सामने आ चुकी है, जो सच है वो खुल चुका है। ठीक है, जब सच खुलता है तो सच खुलने का मतलब ये नहीं है कि सच खुलने के बाद लड़ाई ही होएगी। हो सकता है कि सच खुलने के बाद क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए, मतलब ऐसी क्लैरिटी आ जाए कि वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हो। ठीक है, और अगर हम करियर वाइज की बात करें तो जो आपकी डिसएग्रीमेंट्स हो रही थी एम्प्लॉयज़ के साथ, पहले तो चलो मजाक मजाक में कन्फ्यूज़न हो रही थी, काम चल रहा था, अब वो वर्स होनी सिचुएशन शुरू हो गई है। ठीक है, रिवर्सल में क्या हो गया, चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, एंग्जाइटी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। जो भी सिचुएशन आप करियर में कन्फ्यूज़न या कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, वो सिचुएशन अब वर्स की कंडीशन पे आ चुकी है कि आप कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाह रहे। आपकी हालत आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रही है। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही है, या फिर आप दो करियर्स के अंदर इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको रेस्ट चाहिए। इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट मीन्स आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं, अपने माइंड को ठीक कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना ही ठीक नहीं है।
बेसिकली क्या है कि इसका अपराइट और रिवर्स कुछ कुछ मीनिंग सेम आते हैं। अपराइट का मतलब थोड़ा और रिवर्स का मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और क्लेवरनेस जो है वो रिवर्स में ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हेल्थ रिवर्स का क्या मीनिंग है कि मतलब सिचुएशन पार हो चुकी है, अब तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही है, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर आना ही है। अगर आप नहीं आओगे तो आपकी हेल्थ तो पक्का ही बिगड़ने वाली है, आपके इमोशन बहुत हाई स्टेक पे आ चुके हैं। आप या तो कोई डिसीजन ले लेंगे, या फिर अगर नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप ही के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को सॉल्व आउट करने के लिए कम्युनिकेशन करनी है, लोगों से बात करनी है, जिससे भी आप बात कर सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी से इस सिचुएशन को सॉल्व करना ही है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और अभी भी ऐसी मेंटल हेल्थ तो आपकी अभी भी ख़राब हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो आप, अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं उस चीज़ का, तो आप कहीं पे जा सकते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने कुछ गैप दे सकते हैं, कुछ स्पेस दे सकते हैं अपनी लाइफ को। बहुत सारी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन कुछ स्पेस देने से वो प्रॉब्लम कई बार सॉल्व आउट भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इस वाले कार्ड की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस आप भी कैसे करेंगे, जब वो पॉपअप होएगा, ठीक है, तो आप इसके डीप मीनिंग्स को 2-3 बार, एक बार मतलब अगर आपको याद नहीं होते तो आप इसको कार्ड को देख कर, कार्ड अपने सामने रखिए और उसे देख कर बार बार रिपीट कीजिए मीनिंग्स को। जब आपको पूरी तरीके से इसे याद हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने आप माइंड में पॉपअप हो जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।